ये देखिए मुक्तेश्वर की वादियाँ। मुक्तेश्वर। तो ये जो हमारी ट्रिप है ये कौसानी ट्रिप में इंक्लूडेड थी, और अगर आपने कौसानी ट्रिप नहीं देखी है तो दोनों पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो चेक इट आउट। और ये जो हमारी ट्रिप थी ये सडनली हमारा प्लान बना था मुक्तेश्वर जाने का, क्योंकि कौसानी से जब हम लोग अल्मोड़ा आए थे तो लगभग 4 बज गए थे शाम के, और इतना टाइम था नहीं हमारे पास कि डायरेक्ट अल्मोड़ा से बरेली आ जाए उस एक ही दिन में। तो हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि चलो मुक्तेश्वर में रुकते हैं। तो ऐसे हमारा सडनली प्लान बन गया मुक्तेश्वर का। तो मुक्तेश्वर हम लोग जब गए थे तो रात हो गई थी पहुँचते पहुँचते हम लोगों को, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग हैविली। तो हम कुछ शूट नहीं कर पाए थे उस समय, और रात में बहुत ढूंढने से हम लोगों को एक होटल मिला था, तो हम उसमें रुके। और फिर अब जो आप अगली वीडियो क्लिप देखेंगे उसमें सीधे मैं सनराइज़ से दिखाऊंगा, यानी अगले दिन से। तो अगले दिन हम लोग पहले तो आप सनराइज़ एंजॉय करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम लोग मुक्तेश्वर धाम, जो कि मंदिर है मुक्तेश्वर का, शिव जी को डेडिकेटेड, वहाँ गए। और फिर उसके बाद थोड़ा आगे जहाँ पर रास्ता एंड होता है चौली की जाली, तो हम वहाँ पर भी गए थे। और चौली की जाली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि वहाँ से 180 डिग्री व्यू आ रहा था। तो आप वीडियो एंजॉय करिए। गुड मॉर्निंग गाइस, एंड दिस इज़ द सनराइज़ व्यू फ्रॉम आवर बालकनी। तो कल रात हम लोग आए थे और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हम लोगों को लगा कि स्नो गिरेगी लेकिन नहीं गिरी। तो गाइस अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और ये हमारा होटल है जो हमने कल रात लिया था, और कैफ़े मुक्तेश्वर है नाम इसका, और बढ़िया है, बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं। और हम लोगों को कुमाऊनी जब खाना हम लोगों ने मांगा था कल, तो वो भी अवेलेबल हो गया था। कुछ ऐसा व्यू है, और ये मैं सामने हीटर में हाथ तापता हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ठंड है, एंड इट लुक लाइक दिस। तो गाइज़ हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ये साईं बाबा का मंदिर काफ़ी अच्छा बना हुआ है ऊपर। मंदिर की बैक साइड से ये जो व्यू है ना, इट वाज जस्ट अमेजिंग। और मतलब सनराइज हो रहा है धीरे धीरे, तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग सा लग रहा है। तो गाइस अभी हम मेन मुक्तेश्वर थोड़ा क्रॉस करके आगे आए हैं, और आप मेरे पीछे देखिए कितना सुंदर व्यू है। ये देखिए कितना नीचे वो बादल सारे रह गए हैं, और ये पहाड़ वगैरह सारे। और ये देखिए मुक्तेश्वर की वादियाँ, ठीक है, पहाड़, जंगल, ठीक है, बाय बाय। चीड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, देवदार के वृक्ष, सब हमसे नीचे, रिसॉर्ट, बादल। एनीवेज इसके बाद हम लोग गए मुक्तेश्वर धाम मंदिर। जैसा कि आप देख सकते हैं हम मंदिर पहुंच चुके हैं। ये मंदिर भगवान शिव को डेडिकेटेड मंदिर है, जो कि मुक्तेश्वर पहाड़ की चोटी पर बिल्कुल शांत और शुद्ध वातावरण में है। ज़्यादातर टूरिस्ट जो कि मुक्तेश्वर घूमने आते हैं वो मंदिर के दर्शन करते हैं,
ऐसा मानना है कि भगवान भोलेनाथ श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो अभी हम लोग मंदिर के दर्शन कर कर नीचे आ गए हैं और ये जो आप ऊपर रास्ता देख रहे हैं ये वाला, ये जाता है ऊपर मंदिर के लिए, और ये जो नीचे वाला रास्ता है ये जाता है चौली की जाली के लिए। तो दो रास्ते हैं। माय गॉड, ये नींबू है, मतलब ये देख रहे हो आप, पहाड़ी नींबू, प्लेन्स जैसे, इसमें तो 10 नींबू आएंगे कम से कम, गजब। और ये जो देख रहे हो आप फल संतरे जैसा, ये एक्चुअली में संतरा नहीं है, ये मौसमी जैसा फल होता है जो कि पहाड़ों पे पाया जाता है। इसका नाम होता है माल्टा। अभी तोड़ के लाया है, हमारा नींबू मिलता है। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं चौली की जाली की तरफ, और ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है ना, ये वाला, ये जा रहा है मुक्तेश्वर धाम मंदिर में, और ये तो चौली की जाली। और ये देख लो, ये ग्रिल्स वगैरह लगी हुई हैं और रास्ता भी ठीक है, क्योंकि पापा बता रहे थे कि जब वो कई साल पहले यहाँ पर आए थे तो ना तो ये ग्रिल्स थी, ना तो इतना अच्छा रास्ता, बिल्कुल पतला सा रास्ता था, और मतलब एक पैर फिसला तो बस नीचे, तो कुछ ऐसा था। और प्रोग्रेस हो रही है हर चीज़ में। और जहाँ तक मुझे लगता है, ये जो कल हम रुद्रधारी महादेव गए थे तो वहाँ पर भी अभी तो बिल्कुल नेचुरल ट्रैक है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है धीरे धीरे वहाँ पर भी प्रोग्रेस होगी। मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, जहाँ जहाँ ह्यूमंस का ज़्यादा मतलब इंटरफेयर होता जा रहा है नेचर में, वहाँ वहाँ नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। तो मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि जिससे नेचर को कोई हार्म पहुँचे। तो ये सारा रॉ मटेरियल है जो कि धीरे धीरे इस पर लगेगा, और ये पत्थर ऐसे पड़े हुए हैं और ये अब सीमेंट लगा के इस पाथ पर लगाए जाएंगे। और ये सामने देखिए सीमेंट बना रहे हैं, और कुछ ऐसे यहाँ पर पहाड़ पर काम होता है। और वो एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहाँ पर हमें जाना है, वो देखो। और ये जो आप ग्रिल देख रहे हो अभी यहाँ पर लगेंगी, और वो रही अपनी मंजिल, चौली की जाली। So guys, now we have reached चौली की जाली and the view is just awesome। मतलब 180 डिग्री जो रेंज दिख रही है ना, गजब। और ये खाइए, ये मेरा पैर है, तो यहाँ पर एक पैर फिसला तो मतलब सीधा हजारों फीट नीचे। बट रियली द व्यू इज जस्ट ऑसम। अब हम मुक्तेश्वर से घर की ओर चलते हैं। आपको मिलते हैं रामगढ़ में एक चाय के कप के साथ। तो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं मुक्तेश्वर से अपने शहर की ओर, अपने घर की ओर। तो अभी रास्ते में बीच में हम रामगढ़ में रुकेंगे, तो आपको हम ज्वाइन करते हैं रामगढ़ में। तो एक बार मुक्तेश्वर से कुछ जगहों की दूरी देख लेते हैं। मुक्तेश्वर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो नैनीताल से मुक्तेश्वर का जो डिस्टेंस है वो है 48 किलोमीटर्स। मेरे शहर यानी बरेली से मुक्तेश्वर का डिस्टेंस है 164 किलोमीटर्स, और हमारी कैपिटल यानी न्यू दिल्ली से
जो मुक्तेश्वर का डिस्टेंस है वो है 334 किलोमीटर्स। और जहाँ पर अभी हम रुकेंगे यानी रामगढ़, तो रामगढ़ भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो मुक्तेश्वर से रामगढ़ का जो डिस्टेंस है वो है 28 किलोमीटर्स। अभी हम लोग रामगढ़ में हैं और यहाँ पर स्नो गिरने के चांसेस हो रहे हैं क्योंकि रेनफॉल हो रही है और टेम्परेचर भी बहुत लो है। बादल चारों तरफ छाए हुए हैं। आप एक बार यहाँ का व्यू, ये बारिश हो रही है, बारिश, और ऊपर पूरा बादल लगे हुए हैं। तो आपको अपडेट देते हैं क्या मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तब तक के लिए बाय। तो गाइज़, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर स्नोफॉल होने के चांसेस बन रहे थे, तो यहाँ पर हुई भी थी। रामगढ़, मुक्तेश्वर और कौसानी वगैरह सब में हुई थी, लेकिन अगले दिन हुई थी जब हम अपने घर पहुँच गए थे। और यहाँ पर 2 दिन लगातार हमारे यहाँ बारिश हुई थी। और अभी आप वीडियो क्लिप में देख पा रहे हैं कि बारिश हो ही रही है। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और रामगढ़ से अपने शहर तक हमें बारिश ही बारिश मिली। और अपने घर पहुंचने के बाद भी हम लोगों को लगातार 2 दिन बरेली में बारिश होती रही और हिली एरियाज़ में भी बारिश हुई थी और टेम्परेचर लो हुआ था, जिसके कारण वहाँ पर स्नोफॉल हुई थी। तो हालांकि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था जी कि हम रुक पाएँ, तो इसीलिए हम वापस आ गए थे। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये रामगढ़ की है, जो कि रामगढ़ और भवाली को कनेक्ट करती है। बहुत ही बढ़िया रोड थी। और यहाँ पर हमारा मुक्तेश्वर का जो व्लॉग है, वीडियो है, वो एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नए सफ़र पर एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।